हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्निंग हिमाचल। तो आज जो है हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है असिस्टेंट मैनेजर का, जो HPSCV के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था। और ये पेपर जो हुआ था वो हुआ था 11/10/2020 को। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। जो तो धौलधार द ग्रेट हिमालय, जो हमारा ऑप्शन डी है, वो हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट नेचुरल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन है, जो सबको पता है कि कौन सी है, रेणुका झील। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान करें और नीचे दी गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो हमें इनको आपस में मैच द फॉलोइंग है कि साथ में जोड़ना है कि कौन, और बताना है कि कौन से सही है। तो हमारा जो बारालाचा पास है वो कहाँ करता है, चोटी के चौराहे वाला दर्रा है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट है हमारे पास कुंजुम पास। कुंजुम पास जो है ये लाहौल स्पीति का एक मुख्य मार्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो है ये रितांग जोत के पास है। नेक्स्ट है सांच पास, और सांच पास का असर तो कौन सा बचा हमारे पास, बी ऑप्शन ई। तो इसमें कौन सा होगा हमारा, ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चूबा वजुंग और सोरिंग किन्नर निम्न में से किन जनजातियों की पारंपरिक पोशाक है। तो ऑप्शन नंबर बी, खाम्पा की जो ये पारंपरिक पोशाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से भी बताना है कि कौन सा जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु बिल्ट द फेमस रंग महल पैलेस इन बिलासपुर विच लेटर सबमर्ज्ड इन गोविंद सागर। तो हमारा जो ये रंग महल जो हमारा बिलासपुर में था वो बनाया गया था राजा विजय चंद के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी हमें सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। तो नेक्स्ट है हमारे मास्टर मित्र सेन। तो मास्टर मित्र सेन जो थे हमारे एक सोशल रिमॉर्फर और क्या थे, हमारे नाटककार थे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा ओपी टाक। तो ये जो थे कांगड़ा लघु चित्रों के प्रसिद्ध चित्रकार थे। नेक्स्ट है दल बहादुर। तो ये हमारे 1945 में दिल्ली के एक स्वतंत्र सेनानी को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट है कप्तान राम सिंह। तो हमारे ये थे म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ INF नेताजी बोस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दान अंगे अतीत के निम्नलिखित किस स्थान का नाम था, कि किसी चीज़ का नाम था, तो वो किसका था, हमारे मनाली को बोलते थे दान अंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग अ स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, नेम ऑफ द स्कीम। के स्कीम चलाई गई थी जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, जैविक खेती के लिए। तो स्कीम का नाम क्या था, उसका था प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द न्यू स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद द व्यू टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन वेयर चेक डैम एंड पॉन्ड विल बी कंस्ट्रक्टेड। तो ऑप्शन नंबर सी, जल से कृषि को बल योजना जो है वो प्रोवाइड की गई थी। नेक्स्ट हमारा अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू है इंग्लिश का। तो हमें बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द करेक्टली स्पेल्ड। तो ऑप्शन नंबर वी, ये जो है सही स्पेलिंग है, तो ऑप्शन नंबर वी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट भी हमारा फॉलोइंग द वर्ड में से कौन सा स्पेलिंग सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द मीनिंग, वर्ल्ड इज़ नियरेस्ट इन मीनिंग टू द एनविरेट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटेन जो है इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। यहाँ पे देखो हमें इतनी सारी स्पेलिंग दिए हुए, हमें इसमें से बताना है कि कौन सी जो स्पेलिंग जो है वो गलत है। तो ऑर्थोपेडिस्ट की स्पेलिंग जो यहाँ पे गलत है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द परनीशियस। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, वेरुलेंट जो है इसका राइट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड इज द अपोजिट। अब यहाँ पे आ गया अपोजिट इन मीनिंग टू द फ्रीवोलस। यहाँ पे हमें अपोजिट बताना है, इसका मीनिंग नहीं बताना, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट इन मीनिंग टू द एडजर। तो इसका राइट आंसर है एफ्रीम। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द
कॉम्प्लेसेंट, तो इसका राइट आंसर है स्मग। नेक्स्ट अब हमारे पास क्वेश्चन है कि रीअरेंज द जंपल वर्ड ऑफ द सेंटेंस लेवल्ड एज PQRS टू मेक अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस एंड टिक मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ABCD गिवन बिलो। नेक्स्ट हमें ये बताया, तो हमें बताना है कि कौन सी जो पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, देखो तो इसमें क्या है, AQ है, ये PQRS। अब हम इनको जो है एक रीअरेंज करना है एग्जाम्पल वर्ड को। तो ऑप्शन नंबर ए की सबसे पहले आएगा, इट इज़ फैक्ट दैट wheat is one of the most prolific of food crop yielding a greater return per acre than almost any other crop। तो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द एडवर्सेंट। तो ऑप्शन नंबर डी लेविरेट जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भी वैसे क्वेश्चन है कि रीअरेंज द जंपल वर्ड ऑफ अ सेंटेंस लेवल एज PQRS टू मेक अ ग्रामेटिकली, वही तो हमें इसमें से बताना है कि इसका जो वो एक सेंटेंस क्या बनेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो राइट होगा। सबसे पहले हम लेंगे, विंग वेरी द वैगर सेट डाउन टू रेस्ट बाय द रोड साइड। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द यूलॉजी। तो इसका राइट आंसर है हमारे पास, और क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है हमारे पास सी। नेक्स्ट फिर वही आगे जैसे क्वेश्चन है, रीअरेंज द जंपल वर्ड ऑफ द सेंटेंस लेवल पी को। तो इसका हमारे पास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले लेंगे, सैमसंग वॉज ऑर्डर टू compensate the man for refusing him the prize money। नेक्स्ट है, इन माई प्रीवियस जॉब आई वॉज allowed only 120 minute। अब यहाँ पे ना कि ब्रेक, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है इसका, ब्रेक। इट वॉज ड्यू टू इट्स लेथार्जी देन द पेन फेल थ्रू। नेक्स्ट है, द एम्प्लॉय सेड दैट दे वर नो लॉन्गर प्रिपेयर टू ब्लैंक द वे ऑफ द न्यू CEO। तो ऑप्शन नंबर पुट अप विद द वे ऑफ न्यू CEO। नेक्स्ट है, द बोट as well its crew has gone to the bottom of the river 50 years। ऑप्शन नंबर बी मेक्स हाफ अ सेंचुरी, कि जो 50 ईयर्स है वो हमारे सेंचुरी का हाफ बनाते। तो इंग्लिश के क्वेश्चन है ये। 29 क्वेश्चन का था, ब्लैंक इट वॉज रेनिंग रॉय वेंट आउट विदाउट अ रेन कोट। तो ऑल दो इट इज रेनिंग, ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कैन यू पे blank all these article, can you pay for all these article। Ajay and Vijay was fast friend, the former is very short, the blank is very slimy। फॉर्मर आ गया तो इसका राइट आंसर होगा लेटर। नेक्स्ट, इफ यू केम हेयर इन द मॉर्निंग यू ब्लैंक क्लाउड ऑल ओवर द वैली। तो यू विल फाइंड क्लाउड्स ऑल ओवर द वैली। द कल्चर वल्चर मीन्स, अब यहाँ पे इसका मीन क्या आएगा तो बताना है। तो इसका मीनिंग है समवन हु इज़ वेरी कीन टू एक्सपीरियंस आर्ट एंड लिटरेचर। नेक्स्ट है, टू क्राई फॉर अ मून मीन्स टू डिज़ायर एन इम्पॉसिबल थिंग्स। नेक्स्ट है, कुक द बुक means to record false information in account of an organization। Question number 36 है, rap on the knuckles meaning severe criticism। Option number A it is right answer। Next है, which of the following part has an error। अब इसमें बताना है कि कौन से वाले में error है। तो are now aware of, इसमें जो है एरर है ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ एन एरर। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन वही है, तो बीइंग अ रेनी डे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ एन एरर, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, एंड गॉन देयर टू आंसर इट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट हैज़ एन एरर। तो ऑप्शन नंबर सी, एंड गेटिंग पेन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 111। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बैंक इन SEZ इन इंडिया कम्स अंडर विच कैटेगरी। तो ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर है इसका, ऑफशोर बैंकिंग के अंडर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ
RBI, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूचुअल फंड आर रेगुलेटेड इन इंडिया वाई अमंग द फॉलोइंग, तो ऑप्शन नंबर बी CEBI जो है इसको जो हमारे फंड्स जो है वो करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन प्लस हाउ इंक्रीज इन डोमेस्टिक एक्सचेंज रेट ऑफ द कंट्री विल अफेक्ट इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, तो क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर वी है इट विल इंक्रीज डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड डिक्रीज इन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट, तो ऑप्शन नंबर ट्रेजरी बिल जो है वो कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ग्रीन बैंकिंग, तो बैंक फाइनेंसिंग ऑन प्रो इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 117 हाउ आर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैटेगराइज, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट अर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ट्रेजरी बिल आर, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा इसका राइट आंसर होगा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है APMC Act is related to agriculture marketing in India. In banking terminology, NPA means तो इसका नॉन फॉर्मिंग परफॉर्मिंग एसेट। नेक्स्ट है गोल्डन रूट ऑफ फाइसल पॉलिसी इन इंडिया इज बोरोइंग ओनली फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास टेम्परेरी टैक्स लेवी to obtain additional revenue is called upkar cess. Next, when the RBI announce an increase of the cash reserve ratio, what does it means? It does mean the commercial bank will have less money to lend. Next question है in 1991 India met with an economical crisis. Which of the following can be quoted as the reason for the same? तो ऑप्शन नंबर वी जो है द हाई लेवल ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट को जो था उन्होंने हमारा इसका जो था रीज़न बताया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 125 व्हाट इज मेंट बाय वाइट लेवल ATM, तो ऑप्शन नंबर सी ATM इंस्टॉल्ड बाय नॉन बैंकिंग कंपनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126 इन अ फ्री इकोनॉमी इन इक्वालिटीज ऑफ इनकम वाज मेनली ड्यू टू, तो ऑप्शन नंबर बी प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड इनहेरिटेंस। क्वेश्चन नंबर 127 द इंडियन एस्पिरेशन फंड बाय स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इज फंडेड बाय दैट वुड इन्वेस्टेड इन द वेंचर कैपिटल फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रियल इनकम मीन्स द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज दैट मनी इनकम बाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेमेशन द गवर्नमेंट शुड, कि महंगाई की दर को कम करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को करना चाहिए कि उनको इनकम टैक्स बढ़ा देना चाहिए, इंक्रीज इनकम टैक्स। एंड इंटरपर्सनल इक्वालिटी मीन इक्वल ट्रीटमेंट टू इक्वल, की सारे किसी भी चीज़ के लिए समान उपचार, ये समान जो है वो एक तरह की ही ट्रीटमेंट होनी चाहिए सबके लिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू भारत पढ़े ऑनलाइन कैंपेन। Niti Aayog has launched its campaign for promoting online ecosystem in rural areas. This campaign will also promote available digital education platforms such as Shogun, Sayavan, etc. तो इसमें बताना है कि कौन सा जो हमारे पास सही है, तो ऑप्शन नंबर जो ये ऑप्शन दी हुई है कि केवल एक, केवल टू, बोथ 1 and 2 और नाइदर की इनमें से कोई नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है कि हमारा दिस कैंपेन विल आल्सो प्रमोट अवेलेबल डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सच एज, तो ये हमारा जो है करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास इन द ईयर 2019 नोबेल इकोनॉमी प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू द प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी, ईशर डुल्फ्लो एंड माइकल कैमरन्स फॉर द रिसर्च ऑन, कि इनको मिला था तो किसके ऊपर मिला था, तो वो मिला था फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेटिंग ग्लोबल पॉवर्टी। नेक्स्ट है इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 द करंट +10+2 सिस्टम टू बी रिप्लेस्ड बाय न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यू करिकुलर, तो वो था हमारे पास बी कि 5+3+3+4 जो ये बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चंस डेयर टू ड्रीम 2.0 चैलेंजिंग इज एन इनोवेशन कंटेस्ट दैट एम टू प्रमोट द इंडियन इनोवेटर एंड स्टार्टअप वाज लॉन्च रिसेंटली बाय, तो ये थे हमारे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थे ऑप्शन नंबर डी जो हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू जल जीवन मिशन,
तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए जो है राइट आंसर है। इट एम्स टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड बाई द 2024. नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आयुष संजीवनी ऐप। तो इसमें से जो हमारा राइट आंसर है वो होगा हमारे पास both A and B. It will help to generate data on acceptance and usage of the Ayush educates and measure among the population. ये दोनों जो है हमारी करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑपरेशन नमस्ते often seen in the news recently is associated which of the following। तो जो हमारा लॉन्च्ड बाय द कि कौन सी इसमें जो हमें दी स्टेटमेंट तो कौन सी के लिए था वो केवल बन की कोविड लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी टू कॉम्पैक्ट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 मुकाबले के लिए उन्होंने जो एक बनाया था ऑपरेशन नमस्ते। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू गोल प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च रिसेंटली। तो इनमें से कौन सा जो वो सही है तो वो है सिर्फ ए। द प्रोग्राम एम टू अनेबल शेड्यूल ट्राइब यूथ इन रिमोट एरिया टू यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग देयर एस्पिरेशन ड्रीम एंड टैलेंट विद देयर मेंटर। ये है इसका जो वो ऑप्शन ए जो राइट आंसर था। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इनमें से बताना कौन सा सही है। तो मैं आपको दो दिए हैं, अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें से सही है हमारे दोनों ही सही हैं कि हमारे पीएम केयर फंड ने किया था योगदान सीपीआई खर्च के लिए योग्य दिया था एंड मुख्यमंत्री राष्ट्र को तथा राज्य राहत कोष का योगदान स्वीकार सीएस खर्च के रूप में योग्य नहीं है। नेक्स्ट है द रिसेंटली प्रोमोगेटेड ऑर्डिनेंस विच seek to punish the persons committing violence against healthcare professional fighting COVID-19 amend which act? A तो एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 जो है इसका राइट आंसर है कि उस विच एक्ट के उसमें जो फाइट किया था। नेक्स्ट है कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की इनमें से कौन सी सही है हमें ये बताना है। तो इसका जो सारी ही बातें जो है हमारी इसकी में सही बताई गई हैं तो ऑल ऑफ द करेक्ट। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसी होती है कि जो हम कोई भी चीज़ आज यूज़ कर रहे हैं तो हम इस तरह से यूज़ करें कि जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसका वो भी उसका वैसे ही लाभ उठा सके जैसे कि हम उठा रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है कि राइट आंसर है कि इसमें जो बोली गई हैं वो सारी बातें क्या हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो है 1 2 3 जो है वो सही है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड हेरिटेज डे 2020। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो होगा सी। इसमें नंबर 1 एंड नंबर 3 जो हमारी स्टेटमेंट जो वो सही है। नेक्स्ट है हमारे पास E2020 इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज रिगार्डिंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी मलेरिया एलिमिनेशन के साथ जो उसके साथ जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है आई कमिट इनिशिएटिव विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली। तो to create a robust and resilient energy system in the future. Next है consider the following statement with respect to the food price वर्ल्ड फूड प्राइस 2020। तो इसमें हमें 3 दिए हैं तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सी सही है। तो इसमें से जो सही है वो है सिर्फ दूसरी। इसे खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रतिवर्ष सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास इन कंटेस्ट विद द रिलीज ऑफ ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट वुड वेदर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी कि ओनली 2 जो है इसमें करेक्ट बात जो है वो बोली गई है कि मोस्ट ऑफ द ग्लोबल वेल्थ इज ऑन बाय द रिचेस्ट 10% एट द टॉप। नेक्स्ट है हमारे पास 149 क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बैन द सिंगल यूज प्लास्टिक फ्रॉम 2021। तो कनाडा ने जो वो प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट है अम्ब्रेला मूवमेंट बिलोंग टू विच कंट्री हांगकांग। सो ये था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर असिस्टेंट मैनेजर का जो कि 11/10/2020 को हुआ था। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।